क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? रियली तैयार हैं? पीछे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और गेट लॉक करेंगे प्लीज। क्या आप अपना समय मुझे 10 मिनट देने के लिए तैयार हैं? एक्साइटमेंट, क्या अपना 10 मिनट कीमती समय देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है 1 करोड़ 8 लाख की गाड़ी कैश की नहीं होगी? किन्हीं को ऐसा दिक्कत है तो आ जाना स्टेज पे, मैं प्रूफ दूंगा। 1 करोड़ 8 लाख मर्सिडीज ऑन द कैश की है, ऑन द कैश। सुन के जाना, मर्सिडीज कितने लोग को लेने की दर्द है, इच्छा है, कितने लोग का सपना है कि हम भी ले सकते हैं। सुन के जाना, कितने लोग तैयार हैं? ऐसे नहीं, कितने लोग तैयार हैं कि आप सुनेंगे तो गारंटी लिख के देता हूं, 10 मिनट अगर यहाँ पे ध्यान लगा दिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरा हाथ पकड़े, सिग्नेचर मार सकता हूँ, वो डेट तय होगा और आपके पास BMW खड़ा हो जाएगा, ऑडी खड़ा हो जाएगा। क्या जानने के लिए तैयार हैं? क्या समझने के लिए तैयार हैं? क्या वो सक्सेस जानने के लिए तैयार है लोग? ये मर्सिडीज कैसे आया? साइकिल से मर्सिडीज तक की सफर, वो साइकिल आज भी मेरे घर में है और मर्सिडीज इस हॉल के बाहर है। मैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाऊं, समझे। कुछ भी बताने से पहले मैं बताऊं, जिनको मैंने फॉलो किया और जिनके गाइडलाइन में चला, जिनके इशारे से चला, अगर जब तक उनका नाम ना लूं तब तक ये मेरा स्पीच 10 मिनट का जो मैं बातचीत करूंगा बेकार हो जाए। तो मैं चाहता हूं सब कुछ बताने से पहले मैं रूल प्योर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा और मैं एक ऐसे मेंटर, एक ऐसे लीडर के लिए तालियां चाहूंगा जिन्होंने इस शख्स को, इस नाजिश को, इस गरीब किसान के बेटे को खींच करके, उंगली पकड़ करके इस लायक बनाया। वो कोई और नहीं, मैं चाहता हूं मिस्टर प्रवीण सर के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त। थैंक यू। और जिसने इस बिजनेस का ABCD सिखाया और बताया बेटे यहां से सपने पूरे किए जा सकते हैं, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर जितेश अग्रवाल सर के लिए जोरदार तालियां। साथियों, सफलता चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि हम भी सफल हो जाए? चाहते हैं? कोई भी हिलेंगे नहीं, जो जहां पे सीट मिल रहा है बैठ जाए। अगर आप हिल गए तो मजाक बन जाएगा आपकी जिंदगी, और अगर आपने 10 मिनट सुन लिया तो आपकी जिंदगी इतिहास बन जाएगा। मैं गारंटी क्या सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी नहीं बदलता, लोग कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, लोग तमाम बातें बोलते हैं बाहर की दुनिया में। मैंने भी कंपनियां देखी, मैंने भी लोगों को देखा, मैंने भी टाई पहनते हुए देखा। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो, गेट लॉक करेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, गेट लॉक करेंगे। समझे, ये गरीब खाने से स्टार्ट हुआ था। ये बंदा एक ऐसा परिवार से जन्म लिया था जहां अच्छे साइकिल छोड़ो, सीट कवर लगा नहीं पाते साइकिल, और बाहर में रिमोट कंट्रोल गाड़ी है। गाड़ी की फंक्शन अगर चलेंगे तो अभी गुदगुदी चालू हो जाएगा। वो गाड़ी बाहर में खड़ी, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वो गाड़ी को यहीं से चाहेंगे आगे कर सकते हैं, यहीं से चाहेंगे पीछे कर सकते हैं। वो गाड़ी को यहीं से चाहेंगे सब कुछ कर सकते हैं। उसको जो ऑर्डर देंगे वो करेगा। 50 तालियां ऐसी गाड़ियां। लेकिन वो गाड़ी को लाया किसने? वो गाड़ी को लाया एक इंसान जिसने फैसला लिया। आपने फैसला लिया, आपके टाइम में सुबह शाम मेहनत करके आपको इस प्रोग्राम में लाया और एक सक्सेस व्यक्ति से मिलाने के लिए लाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठ करके अगर अपनी जिंदगी को सच्चे दिल में, सच्चे इरादे के साथ कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपका फैसला ही आपको कामयाब बना सकता है।
एक बात याद रखना, कितने लोग चलते हैं बंदर को देखे, देखे बंदर, बंदर के हाथ में आप पैसा भी दो, बंदर के हाथ में केला भी दो, क्या लेना पसंद करेगा? सब जानते हैं बंदर केला लेगा। बंदर को मालूम है केला हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। लेकिन बंदर को मालूम नहीं है कि पैसे से कितने केले खरीदे जा सकते हैं। बंदर को मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो केला नहीं पैसा लेता। वैसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग लाइफ टाइम में करोड़पति नहीं बनाता, डायरेक्ट सेलिंग 36 सालों में करोड़पति बनाता है। Yes or no? Yes or no? इसलिए 5% लोगों के पास 95% लोगों का पैसा है और 95% लोगों के पास 5% पैसा है। जब लोगों को ऑफर मिलता है काम करने का, जब लोग एक जिम्मेदार अपने परिवार की जिम्मेदारी को लेता है, तो लोग तलाशते हैं चपरासी की नौकरी, लोग तलाशते हैं तरह तरह की नौकरी। याद रखना, नौकरी आपकी जिंदगी का परिवर्तन नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को, आपके सपने को नहीं कर सकता। हाँ, जिंदगी काट सकते हैं। उसी बंदर की तरह आप एक केला खाकर के अपना पेट को पाल सकते हैं, लेकिन पैसे की नॉलेज अगर हो जाए, जैसे बंदर को अगर नॉलेज हो जाता तो हजारों केले खरीद सकता, उसी प्रकार नौकर माइंडसेट का नॉलेज अगर बदल जाए तो 5 साल के अंदर में वो भी मर्सिडीज को खड़ा कर सकता है। यस और नो? आवाज चाहिए, यस और नो? एक काम करना पड़ेगा, अपने जिंदगी का एक मेंटर चुनो। सफलता चाहिए तो मेंटर चुनो, जिसको चुनना चुनो, लेकिन जिसको चुनना जो सक्सेस करना है, फेलियर को मत चुनना, सक्सेस। एक सफल मेंटर की तलाश कर लो आज ही, यहां से निकलने से पहले। मेरे मेंटर यहां पे बैठे हैं, मैंने उनको देख लिया और मैंने पूरी तरह से उनके साथ रहना सीख लिया, नेगेटिव लोगों के संगत से दूर रहा, एक मेंटर को चुना। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, मेरी बहन ध्यान से सुनना, ये साइकिल वाला आसानी से मर्सिडीज के लायक नहीं बना। इन्होंने एक काम किया जो लोग नहीं करते। अगर आप ये काम आज से कर दोगे, दावा लिख के लेना, 2024 चल रहा है, आपके दरवाजे पर BMW और मर्सिडीज, जगुआर हो या लैंड रोवर, रेंज रोवर हो, कुछ भी बड़ी महंगी गाड़ी हो, साल से अगले 5 साल के अंदर खड़ा हो जाएगा। मैं दावा करता हूं। एक काम, अपने इस बिजनेस के अंदर एक मेंटर को चुनो और ये मत देखना इसकी उम्र छोटा है, ये मत देखना इसका पढ़ाई लिखाई मैट्रिक पास है, हम तो MSc किए, इसको मेंटर कैसे माने? एक मेंटर, लेकिन वो कैसा मेंटर होना चाहिए? पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि गरीब दिमाग कभी भी आपको अमीर बनने नहीं देगा। पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव आप MSc वाले को भी चुन लोगे ना, वो कभी सक्सेस होने नहीं देगा। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव, जो जुमर साहब आपको पॉजिटिव बातें करता है, बस उसके संगत में बैठते हैं शुरू कर। 1 साल करके देखो, कितने साल? इधर से कितने साल? थोड़ी आवाज बढ़ाने, कितने साल? 1 साल परिवर्तन दिखेगा। संगति आपकी रंगति दिखाती है। 1 साल के अंदर में वो जो करते हैं वही करो। एक्टिविटी, वो कम बोलते हैं, आप भी कम बोलो। वो चैलेंज देते हैं, आप भी चैलेंज लो। वो सुबह जल्दी जगते हैं, आप भी जगो। वो जो भी तैयारी करते हैं वो आप फॉलो करो। 1 साल के अंदर अगर आपने अपने मेंटर की हैबिट को देख लिया और अपने जिंदगी में उस आदत को परिवर्तन कर दिया, गारंटी लिख के देता हूं, आज आप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल के अंदर आप क्या रहोगे दुनिया में। मैंने वो किया, मैंने सिर्फ ये काम किया, अपनी संगति चेंज किया, एक मेंटर को चुना। प्रवीण सर ने जो किया मैं किया। प्रवीण सर ने पहली गाड़ी खरीदा, मैंने योन खरीदा, प्रवीण सर ने खरीदा ओमनी। प्रवीण सर ने फोर्स विस्टा खरीदा, मैंने इकोस्पोर्ट खरीदा। प्रवीण सर ने ऑडी खरीदा, मैंने ऑडी A3 खरीदा। प्रवीण सर ने अभी ऑडी 6 खरीदे हैं, अजीत चौधरी सर ने 1 करोड़ 8 लाख की मर्सिडीज खरीदी है। कॉपी लोग बोलते हैं सर कैसे बदलना है,
बदलने के लिए कुछ नहीं करना, एक मेंटर की हैबिट को देखो, उनकी आदत को देखो। कितने लोग धीरूभाई अंबानी को जानते हैं? जानते हैं? जियो सिम वाले धीरूभाई अंबानी को जानते हैं? रिलायंस कंपनी को जानते हैं? राइट। धीरूभाई अंबानी 250 रुपये इनकम करते थे रोज, और 125 रुपये का चाय पीने जाते थे 5 स्टार होटल। 250 रुपये की इनकम करके 250 रुपये रोज की इनकम होती थी, और सिर्फ 150-200 रुपये की चाय पीने 5 स्टार होटल जाते थे। उनसे लोगों ने पूछा यहाँ क्यों आती है? बोला करोड़पति बनने का फार्मूला कोई नहीं बता सकता है, यहाँ जो भी चाय पीने आता होगा वो करोड़पति आता होगा। किस ढंग से वो चलता है, कैसे बात करता है, क्या उसकी अंदाज है, क्या उसकी शैली है, इसी को तो चाय फूक फूक कर देखता हूँ और उसको अपने जीवन में उतारता हूँ, तभी तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ। आवाज ऐसे ना, कितने लोग बनना चाहते हैं करोड़पति? ऊपर हाथ रखेंगे। बनना चाहते हैं? आवाज चाहिए। बनना चाहते हैं? दोनों हाथ बचा के क्या करोगे ठाकुर? दोनों हाथ बनना चाहते हैं? ऊपर हाथ। ठाकुर हाथ बचा के क्या? आप और इतनी दमदार तरीके से तालियां बजाना कि आपके घर वाले पीछे ताली बजाना। मेरे जिंदगी में जो मेरे जीवन को चेंज किया वो जीव जंतु ने चेंज किया, जानवरों ने चेंज किया। मैं तो ये इंसान एक ही काम करता था, A+B का होल स्क्वायर बराबर S + 2A + B²। टीचर था भाई साहब, 12 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते थे, 20 साल से साइकिल चला रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं आया। इज्जत मिलती थी, ऐसा नहीं किया अनादर होता था, इज्जत दिए जाते थे, बहुत इज्जत दिए जाते थे, इज्जत संस्कार सब कुछ मिलता था, लेकिन रोकड़ा नहीं है तो घर में कोई इज्जत नहीं। पाँव में दंडार तरीके से इज्जत मिलता था, सैल्यूट करता था, लेकिन घर आते ही सारी इज्जत फीकी पड़ जाते थे। कब? जब वाइफ बोलती थी एक ही बार, मेरा किस्मत खराब हो गया तो आपको शादी हो गई। आप समझदार हो तो एक बार ताली बजा लो अपने परिवार में। एक ही आवाज होता था, मेरा किस्मत खराब है, घर में शादी हुआ। कारण जब आप अपने अर्धांजलि को, जब आप अपने माता पिता को उनके सपनों के लिए अगर आप जिंदा हैं और उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जिंदा रहना इस संसार में बेकार होता है। और ये बात वो हमेशा बोलती थी, मेरा किस्मत खराब है जो आपसे शादी हो। मैं बोलता टीचर को ऐसे बातें बोला जा रहा है घर पे, और तभी मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सीलिंग है दस्तक रिकॉर्ड हो रहा है। जिस बिजनेस में आप लोग जिस बिजनेस को जानने और पहचानने, सीखने और समझने आए, इस बिजनेस के बारे में जिसने हमें बताया, समझाया, उन्होंने एक ही बात बोला कि अपने अंदर की शक्ति को दुनिया को दिखाना चाहते हो? बोला हाँ। सपने पूरा करना चाहते हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, आज शुरुआत करो। मैंने शुरुआत कर, और उसका नतीजा हुआ, मैंने एक जानवर से सीखा था, एक पक्षी से सीखा था अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। कितने लोग जानते हैं बाज? बाज जानते हैं? हाथ ऊपर रखेंगे, नहीं जानते तो क्या बताओ। बाज जानते हैं? आपने 100 बार कहानी सुना होगा बाज। आज मैं एक और कहानी सुनाता हूँ, कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? आपको नसीहत देगा, आपको उससे ज्यादा मैसेज नहीं दे पाऊंगा। एक बार जिंदगी के अंदर क्या हुआ ना बाज के लाइफ में, कि बाज का बच्चा अचानक मुर्गियों के बच्चे के अंदर में मिल गया और मुर्गियों के रहन सहन में वो जीने लगा। लेकिन अचानक मुर्गी माँ को उन्होंने बोला, माँ ये सबसे बड़ी आसमान में उड़ने वाला, सबसे तेजी से उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? तो मुर्गी माँ ने बोली, बेटा ये तो बाज है। बोला बाज क्या है? बोला ये हम लोग से अलग पक्षी, अलग बरादरी है। बोला ये आसमान में क्यों उड़ते हैं? बोला उसको अलग शक्ति मिला है। बोला हम नहीं उड़ सकते। बोला ना, सिर्फ हम देखने के लिए है, उड़ने के लिए नहीं। और आसपास के मुर्गी के चूजे भी बताए, हाँ भैया आप उड़ने के लिए नहीं, हम लोग का काम है दाना को चूना, यहीं पर जिंदगी काटना, रेंगते रहना। और था वो बाज, इसने बार बार वो मुर्गी माँ को चिल्ला चिल्ला के बोलता था, हमें भी उड़ने का शौक है। उसकी माँ हर समय नसीहत देती थी, बस वहां पे नहीं जा सकोगे, वो स्पेशल है। और एक दिन क्या हुआ, उस मुर्गियों के बीच में रह करके जिंदगी खत्म। हमारी जिंदगी में भी वही होता है, हम लोगों की बात मान करके अपनी ताकत भूल जाते हैं।
हम अपने लोगों की बात मान करके ताकत भूल जाते हैं, लेकिन अपनी ताकत के लिए चैलेंज लेना नहीं शुरू करते हैं। जिस दिन चैलेंज ले लोगे आपके अंदर की ताकत बाहर निकलेगा और आपके दरवाजे पर मर्सिडीज खड़ा कर देगा। ऐसा ना हो। दूसरी कहानी बाज की सुनो। एक राजा के पास दो बाज आया। राजा ने बड़े प्यार से दोनों बाज को पालने लगा और एक पालने वाले व्यक्ति को बोला, मेरे बाज को ट्रेनिंग दे दो, इसको सिखा दो कैसे रहना चाहिए। एक बाज उसमें से बहुत तेज बन गया, दूसरा बाज को सीखने को तैयार नहीं था। और बड़े बड़े ट्रेनर आए, सब फेल हो गए। एक गांव में एक लड़का था, बोला हम आपके बाज को सिखा देंगे। बोला कैसे? बड़े बड़े ट्रेनर फेल हो गए तो तुम क्या खेल की मुड़ी हो? बोला बस हम आपके बाज को जीने के लिए सिखा देंगे, कुरान भरने के लिए सिखा देंगे। बोला सिखा दो। बोला ये बाज कहाँ बैठता है? बोला इसी पेड़ पर। उन्होंने कुल्हाड़ी लिया और पेड़ की टहनी को काटा, और जैसे पेड़ की टहनी को काटा वो अगले दिन से बाज उड़ना शुरू हो गया। राजा को लगा यह संभव हो गया, गजब का काम कर दिया। ट्रेनर से पूछा कैसा है? बोला गजब का आ गया जादू इसमें, गजब करिश्मा कर दिया इन्होंने। बोला क्या? बोला अरे पहला वाला बात को भी वो पीछा कर दिया। कमाल का उड़ान भरता है भाई साहब, कमाल का उड़ान भरता है। क्या ताकत है इसके अंदर। बचा के रखो ताकत। उस किसान का बच्चा जो गांव का था, उसने बोला मैंने कोई कमाल नहीं किया, मैंने एक काम किया। जिस बाज को, इस बाज आलसी था, इसको जब भी उड़ान भरने की बात आती थी वो टहनी पे आके बैठ जाता। वो टहनी इसको प्यारा हो गया था, वो डाली इसका प्यारा हो गया था। मैंने वो डाली काट दिया, ना रहेगा डाली, ना बैठेगा ना आलसी आएगा। और वो जो बाज था वो अपनी वास्तविक ताकत को जान गया और फिर वो आसमान में भ्रमण करना शुरू कर दिया। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी को कोई और बर्बाद नहीं करता, हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है वो टहनी बर्बाद करता है, जिस पर हम लोग आज भी बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी सपने देख रहे हैं। जल्दी उस टहनी को तोड़ो और बाहर निकलो। मर्सिडीज ऑडी आपका इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। कैसे नो? कितने लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे कंफर्ट जोन को? आराम। महात्मा गांधी गलत थे क्या? आराम हराम है। छोड़ेंगे आप लोग? आवाज छोड़ेंगे? मैंने वही किया। इस बिजनेस के अंदर आया, साइकिल लिया, एडमिशन करवाया, अप्लाई को अपना गुरु माना, द्रोणाचार्य माना, और जो बोलते गए वो सुनता गया। कभी नेगेटिव नहीं हुआ, चाहे रोकला रहे पॉकेट में या ना। बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया, अप्लाई के साथ रहा, बढ़िया बोलना सीख लिया, बढ़िया कपड़ा पहनना सीख लिया, आगे चल करके डिसीजन लेना सीख लिया। नतीजा ये हुआ कि जो भी मर्सिडीज आप देख रहे हैं सामने 1 करोड़ 8 लाख की, केवल एक काम किया मैंने, अप्लाई जो बोले मैंने उसको फॉलो किया। एक काम किया, नेगेटिव लोगों की बात नहीं। हमारे सामने पूछो कितनी कंपनियां चलती हैं, हम नहीं जानते। हमारे सामने बोलो कितने लोग आपसे मिल रहे हैं, कोई नहीं आता। हमारे सामने प्लान दिखाने वाले एक आदमी है जितेश सर, और हमें सही सलामत रास्ते में आगे बढ़ाते गए प्रवीण सर। यहाँ बैठे बहुत सारे हमारे साथी बता दिए उनको, मैंने कोई कंपनी नहीं जानता, मैंने अपने लाइफ में एक कंपनी जानता हूँ। 3 साल 15 दिन के अंदर 1 करोड़ 8 लाख की गाड़ी खरीद के दिखा दिया। 3 साल 15 दिन। ये तालियां खरगोश वाली मत बताओ, खरगोश वाली तालियां। कितने लोगों के अंदर में हिम्मत है कि सर मैं भी इतिहास बदलूंगा अपने खानदान का? क्या बदलने के तैयार है? दोनों हाथों में रखना, रैकेट खुला हुआ घर चले जाए, तब है तो बातें करना। गेट तो लॉक करवा दिए थे। अंदर से बात करने का अगर दम है तो कितने लोग अपने परिवार के अंदर इतिहास बनाकर दुनिया से जाना चाहते हैं? तैयार है? आवाज तैयार है? इतनी तालियां बजा के ये झूमर उमर सब करो। एक काम करना, पॉजिटिव अप्लाई ढूंढना। कैसा अप्लाई? कैसा पॉजिटिव? कैसा? एक नया आदमी को मैं बुलाना चाहता हूँ जो पहली बार आ, कोई भी आ सकता है।
जल्दी द मैजिक, डायरेक्ट सेलिंग की मैजिक दिखाता हूँ मैं। नहीं जल्दी, कोई भी आदमी आ जाओ तो ज्वाइनिंग नहीं है, जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो जल्दी आ जाओ, कोई भी दौड़ करके जल्दी आ जाओ जो ने, अरे वैसे लोग मत आना जो ज्वाइनिंग किए हो, वैसे आना जो ज्वाइनिंग नहीं किया। हेलो जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फुर्ती में छोड़ो जूता उतना पहनना, आ जाओ यार, ताली बजाओ तो ताली बजाओ। क्या नाम हुआ? भानु प्रताप रवि। भानु प्रताप रवि। रवि, नाम कितना बड़ा। आज भानु को कैसे देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? आज भानु के अंदर में गया, मैं भी मर्सिडीज हूँ। आज भानु के अंदर गया, मैं भी अजीत सर से मिला। आज भानु को लगा कि कोई करोड़पति हमें जरा नहीं। आवाज चाहिए मेरे दोस्त, मेरी बात में यस और नो। लेकिन भानु को एक आदमी क्या करेगा, ज्वाइन कराएगा। भानु को हाथ मिलाएगा, लगेगा हाथ अच्छे से, भानु को सिखाएगा, भानु को ड्रेसअप चेंज करवाएगा, जूते पहनने सिखाएगा, हेयर स्टाइल रखने सिखाएगा, माइक जमाएगा, बातें करने सिखाएगा, अपने मोटरसाइकिल में बैठाएगा, कम पैसे में वो भी समोसा खाएगा, ये भी खाएगा, दोनों बांट के खाएगा। इसको पकड़ करके हर मीटिंग और ट्रेनिंग में लेकर जाएगा, इसको हर मीटिंग और ट्रेनिंग में लेकर जाएगा। इसको पहला मोटरसाइकिल खरीद के देगा, दूसरा यौन खरीद के देगा, तीसरा इको स्पोर्ट देगा, चौथा ऑडी देगा और पांचवा मर्सिडीज देगा। और एक दिन लाखों लोग भानु को सुनने के तैयार होगा, भानु की बातों को सुनने के लिए लोग तैयार होगा। टिकट लगा लगा के लोग बैठेंगे भानु की आवाज को सुनने के लिए, और दुनिया इनका मजाक करेगा कब, जब ये शुरुआत करेगा। और जो इंसान इसको इतना बदलेगा उसी का नाम तो नेटवर्कर होता है, कोई और नहीं। यस नो, यस नो। इतने लोग नेटवर्कर बनना चाहते हो, हिम्मत दिखा, दोनों हाथ ऊपर रखना। इसको शर्म लगता है, वो मर्सिडीज के लायक नहीं बनता है, और जो बेशरम होता है वो मर्सिडीज के लायक बनता है। 1 करोड़ की चाबी कमर में लेके भागता है। ताकत इंसान की नहीं, उनकी जुनून का होता है। यस नो, यस नो। कितना अंदर में जुनून है कि सब माइक खराब हो गया, माइक खराब। जब बात करते हैं ये इसके अंदर क्या होता है जैसे नो भानु बढ़ाओ के क्या बढ़ाओ, बढ़ाओ के क्या बड़ा हो गया। अब बता, मेरे से मिलने के बाद आपको कैसा लगता है? डायमंड बनोगे पक्का? बोलो मैं 100% डायमंड बनूंगा, पक्का? मैं 100% डायमंड बनूंगा। भानु के परिवार वाले अगर नहीं विश्वास करेंगे, जब ये जाके बोलेगा ना कि मैं भी यहाँ पे करोड़पति बनूंगा, शीशा में लेकिन जब इनको यहाँ पे लाया जिसने, वो इसको पकड़ेगा, सिखाएगा, पढ़ाएगा, ड्रेसअप में लाएगा, अकेले खाएगा, इसको भी आधा खिलाएगा, अपने मोटरसाइकिल में बिठाएगा, मीटिंग में बुलाएगा, ट्रेनिंग में बुलाएगा, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेगा। और जैसा अजीत चौधरी को प्रवीण सर बनाए हैं वैसा ही आप लाइफ बना देगा। सो सैल्यूट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। यस नो, यस नो। कितने लोग अपने परिवार की दशा और दिशा दोनों बदलना चाहते हैं? पक्का? आवाज सुनो, पक्का? कितने लोग बाज की तरह जीना चाहते हैं? पक्का? दोनों हाथ में, हाथ पास में कोई भी डिस्टर्ब करे तो 2 थप्पड़ मारो, पक्का? बजाओ तालियां की 2 चार बंद हो जाए। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, समय कम मिला है। प्रमोशन ज्यादा है, प्रमोशन देख के जाना।
प्रमोशन बिना देखे हुए गए तो समझ लो आपकी सपनों की नीलामी खत्म। प्रमोशन देख के जाना, लोगों के अंदर आग आना चाहिए कि हाँ एक दिन स्टेज पर मेरा भी सम्मान होगा, देख के जाएंगे। और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार सर के लिए मजा आया, आएगा। थैंक यू। अब किसकी बारी है? संस्थापक महोदय का।